भूतनाथपुर गांव में एक खौफनाक रहस्य छुपा था। अगर कोई प्यार करता तो रात को चुड़ैल उसकी जान ले लेती। 50 सालों से कोई नहीं बचा था। फिर एक दिन राहुल नाम का लड़का आया और उसने मीरा से प्यार कर लिया। क्या वो जिंदा बच पाया या चुड़ैल का शिकार हो गया? ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। सुनो सुनो सुनो, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप सबकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है भूतनाथपुर गांव की, जो घने जंगलों के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर बसा था। इस गांव में सूरज की रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती थी। हमेशा कोहरा छाया रहता और रात होते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। इस गांव में एक अजीबोगरीब रिवाज था। प्यार करना मना था। जी हाँ, आपने सही सुना। इस गांव में प्यार करना मना था। शादियां होती थीं, पर बिना प्यार के माँ बाप तय करते थे। लड़का लड़की साथ रहते थे, पर अगर कोई किसी से प्यार करता तो उसकी रात को मौत निश्चित थी। 50 साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था माया। उसे गांव के ही एक लड़के वीरेन से प्यार हो गया, किंतु वीरेन ने उसके प्यार को ठुकरा दिया। माया ने जब देखा कि वीरेन दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, तो उसने अंधेरी रात को पीपल के पेड़ से खुद को फांसी पर लटका लिया। उसकी मौत के बाद गांव में अजीब हलचल शुरू हुई। लोगों ने देखा, रात को एक औरत सफेद कपड़े में गांव के चौराहे पर खड़ी रहती, और जो भी उसकी तरफ देखता, अगली सुबह उसकी लाश मिलती है। गांव के पंडित ने बताया, माया की आत्मा चुड़ैल बनकर वापस आई है और वो हर उस इंसान को मार देगी जो प्यार करेगा। एक दिन इस गांव में राहुल नाम का एक लड़का आया। वो शहर से था और अपनी नौकरी की वजह से यहाँ ट्रांसफर हुआ था। उसे इस गांव के अजीब रिवाज के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन गांव के मेले में उसकी मुलाकात मीरा से हुई। मीरा गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, क्योंकि उसकी शादी अगले महीने एक ऐसे लड़के से होने वाली थी जिसे वो जानती तक नहीं थी। राहुल और मीरा बातें करते करते एक दूसरे के करीब आ गए और कुछ ही दिनों में दोनों को प्यार हो गया। एक रात जब राहुल मीरा से मिलने जा रहा था, तभी गांव के कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। अरे शहरी लड़के, तू क्या सोचता है? यहाँ प्यार करने की कीमत मौत होती है। राहुल हंस दिया और बोला, ये कैसी अंधविश्वास वाली बातें करते हो? तभी गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति कालू दादा आगे आया। उनकी आंखों में डर था। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने अपनी आंखों से 17 जोड़ों को मरते देखा है। जिन्होंने प्यार किया, तू भी नहीं बचेगा। पर क्या करे दोस्तों, प्यार अंधा होता है ना। राहुल नहीं माना। उसने मीरा से कहा, चाहे मुझे मरना पड़े, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और फिर उस रात गांव के सभी लोग अपने घरों में दरवाजे बंद करके छुप गए, क्योंकि उन्हें पता था चुड़ैल आने वाली है। रात के 3 बजे पूरे गांव में एक भयानक चीख सुनाई दी। लोगों ने खिड़कियों से झांका तो देखा एक सफेद कपड़े वाली औरत, जिसके बाल नहीं थे और आंखें पूरी काली थीं। वो राहुल के घर के अंदर घुस रही थी। सुबह होते ही गांव वाले राहुल के घर की तरफ दौड़े। उन्हें यकीन था कि वो मर चुका होगा, पर राहुल के घर का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, न राहुल न मीरा। बस दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश था, मैंने प्यार किया और मैं जिंदा हूं, पर अब चुड़ैल तुम सबके पीछे आएगी। उस दिन के बाद भूतनाथपुर गांव में रोज रात को चीखें सुनाई देने लगी। लोग एक एक करके गायब होने लगे। कुछ लोगों ने कहा, राहुल और मीरा जिंदा हैं और वो चुड़ैल को गांव वालों के पीछे लगा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राहुल और मीरा असली में जिंदा थे या वो भी चुड़ैल के शिकार हो चुके थे? अगर आपको इस कहानी का अंत जानना है तो कमेंट करें।